हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं और ये बात जो है आज आपकी आंखें खोल कर रख देंगी और मेरा आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल आप इसको या तो बिल्कुल ध्यान से देखना और फिर देखने के बाद एक विचार ज़रूर करना। और यही मैं माँग करता हूं आपसे कि अगर आपने ये वीडियो देखी और विचार करा तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं आज आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि मेरठ के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना जो है होती है और इस दुखद घटना के अंदर जो है एक लड़की है और एक लड़का है। वो दोनों आपस में प्रेम प्रसंग में थे, ऐसा गाँव वाले बता रहे हैं। और प्रेम प्रसंग जो है वो कई बार पंचायत हुई गाँव में, जो लोगों ने वहाँ पे बयान दिया है, पंचायत होती है और पंचायत के बाद में जो है लड़का की ओर जो परिवार है उससे भी पैसा दिलाए जाते हैं कि भई अपनी लड़की की शादी कर दीजिए, ये रोज़-रोज़ का जो ड्रामा है वो नहीं होगा। अब होता क्या है कि वो नहीं मानते फिर भी और नहीं मानते और उसके बाद में होता ये है कि कल ही वो जो है लड़का लड़की को ऐसा दू देखो 2 पक्ष हैं। एक पक्ष कह रहा है कि लड़का जो है लड़की को ज़बरदस्ती लेकर के गया है और दूसरा जो गाँव के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो लड़का है लड़की जो है वो पहले से आपस में प्रेम में थे और वो एक-दूसरे के साथ चले गए। अब यहाँ पर 2 डिबेट जो है निकल कर के सामने आएँगे। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट, भारत की जो न्यायपालिका है, उसके बीच में और जो समाज है, उनके बीच में कंसिस्टेंसी आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगी। एक ओर तो आप कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल कंसेंट है उसकी एज आप घटा कर के 16 ईयर कर दीजिए और दूसरी ओर समाज जो है वो आपसी जो संबंध है अभी भी उनको जो लेकर के सहज नहीं है, यानी कि इस तरीक़ा के रिश्तों को समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता। अब सारी की जो समस्या जो है आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जो मसला है वो कुछ और है। अब यहाँ से आप देखिए कि ये जो मसला है वहाँ पर होता क्या है कि अलग-अलग तरीक़ा के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं। ये घटना होती है और उसकी जो माँ है उसके जो कहते हैं ना वो गन्ना काटने के लिए पलकटी जो होती है उससे मार करके उसकी जो जीवन लीला है वो समाप्त कर दी जाती है और वो लड़की को लेकर के चले जाते हैं। अब ये जो मुद्दा है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इस मुद्दा को बनाया जा रहा है कि दलित वर्सेस स्वर्ण, समझ गए? ये बना कौन रहा है? ये बना रहे हैं पीडीए वाले और वो जो नेता हैं जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। अब मैं आपको आज आपकी आँख खोल दूँगा मैं। ये मुद्दा जो है ये उछल कर इतना सामने क्यों आता है? और इतनी सारी घटनाएँ तो ऑलरेडी हो ही रही हैं भारत के अंदर। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जिसने अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, समझ गए? संविधान और हमारी जो बीएनएस है वो ये प्रावधान है उसके अंदर भी इसने जो क्राइम किया है उसका जो है न्याय होना चाहिए, न्याय की माँग करनी चाहिए। लेकिन इस तरीक़ा के उस गाँव को जो है एक पॉलिटिकल अखाड़ा बना लिया जाता है और चंद्रशेखर जैसे जो लोग हैं, मैंने कहता हूँ ये नए जोगेंद्रनाथ मंडल हैं और भारत की राजनीति में आज एक जोगेंद्रनाथ मंडल जो है करोड़ों लोगों की जो हत्या का जो ज़िम्मेवार है, लेकिन आज एक-एक पार्टी के अंदर 10-10 जोगेंद्रनाथ मंडल जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। अगर जोगेंद्रनाथ मंडल के विषय में आप नहीं जानते तो जाकर के गूगल करके एक बार पढ़ना उसने किस प्रकार से जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में करोड़ों लोगों की जो हत्या है उसका ज़िम्मेदार वो लोग हैं। अब आज देखिए आज का जो कारण क्या है? आज मैं आपको ये बताऊँगा, पहले आपको कुछ वीडियोज़ दिखाऊँगा छोटी-छोटी, फिर उसके बाद में आज ये आपको क्लियर कर दूँगा कि आप कितने भी बड़े जातिवादी हैं, क्या आप कितने भी बड़े आपको जो है ये बता दिया गया है कि नहीं, नहीं आपके जो आप जय भीम भीम वाले हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, सदियों से ये हुआ है, वो हुआ है। आज सारी की सारी जो पोल है वो खोल देने वाला हूँ, देखिए। आज कुछ वीडियो देखिए पहले आप। ये वीडियो जब आप देखेंगे ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ टेस्टिंग के लिए। मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो आज सारे सुन लेना, दर्दनाक उसके बाद मैं इनको जो है एक्सपोज़ करने वाला हूँ। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इन्हें किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं है। पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है। ठीक है, आप सुन लीजिए पूरा। बंदूकों की नोक है, इसलिए वो रो-रो के इंतजार कर रहे थे चंद्रशेखर मां का। लेकिन अच्छा, मुझे डर है ये जाना है वहाँ, मतलब ये जाने चाहिए वहाँ पे, ऐसा वो कर रहे हैं इंतज़ार। इनकी असलियत आज मैं एक्सपोज़ करने वाला हूँ। जो भी इनको सपोर्ट कर रहे होंगे वो भी देख लेना आगे और देखिए। 1-2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या है मसला। ये जोर काट रहा है भाई साहब। ये कोई भाई है, किसान-विसान है कोई, देख रहा है इसका। ठीक है? मेरठ जिले के कप्तान गांव में आगे और देखिए। आज पूरी तरीक़ा से मैं इनको जो है सही से इनका जो मैं छीलूँगा इन्हें। आप इसे पूरा देख करके जाना। सदना के कप्तार गांव में इस वक्त मौजूद ये मैं लीडर भी दिखा रहा हूँ, किसान भी दिखा रहा हूँ और मीडिया वाले भी दिखा रहा हूँ। इन सबका मैं आपको आज जो है ये दिखाऊँगा कि ये किस तरीक़ा के दोगले चरित्र के और हिपोक्रेट लोग हैं। इसका आइए और दिखाता हूँ तुम्हें। आज देखिए पहले इसको और फिर मैं जो है जो भी आपके विचार हों वो ठीक है, अपने विचार हो सकते हैं वो भी आप बताना, लेकिन पहले सुन लीजिए। ये देखिए आप ड्रामा। अगर उसे जाने नहीं दी जाए तो भाग के जा रहा है। अभी मैं आपको छीलूँगा। आइए एक और देख लीजिए, इसके बाद मैं इनको जो छीलना शुरू करूँगा। देखिए, ये है किस तरीक़ा का जो माहौल है। अब आ जाइए। अब यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो नेता हैं वो भी पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो किसान हैं, किसान आप समझ रहे हैं ना मैं किसान का मतलब क्या है? जिनको डॉलर की फंडिंग हो रही है, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं और एक भाई तो कितना उछल-उछल कर जो है वो जोश में है ना, वो भी यहाँ पहुँच गया है। अभी मैं इनका जो 3-5 करूँगा और यहाँ पर जो है
पक्ष के हों, विपक्ष के हों, समाजवादी हों, बीजेपी हो, आरएसएस हो, सब यहाँ पे जो है पहुंच गए हैं। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। आज पूरी वीडियो देख करके जाना, मैं इनको जो है ना इस तरह की वीडियो आपने देखी नहीं होगी, और मैं ये जो वीडियो है ना बहुत दुखी होकर के बना रहा हूँ, और एक खुंदक में इस वीडियो को बना रहा हूँ कि किस तरीका की जो बेशर्मी है और किस तरीका की जो नपुंसकता जो इस समाज के अंदर आ गई है, उसका एग्जाम्पल आप खुद देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक समाज है हिंदू समाज, उस समाज को जो है बांटा जा रहा है कि भाई ये दलित है और ये स्वर्ण है, जबकि आप कानून देखोगे कि सारे के सारे कानून इस तरीका से हैं जो एक पक्ष के हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे कि इतनी सारी कुछ दिया गया है, और आप ये देखोगे कि दो देश साथ आजाद हुए, पाकिस्तान और भारत में, भारत से निकला, वहां जितने दलित थे वो सारे के सारे मिटा दिए गए, लेकिन भीम और मीम फिर भी यहीं पर चल रहा है। आप देखोगे बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मूर्ति दिखा दी जो पूरी की पूरी किसी मुस्लिम कम्युनिटी में हो, या कश्मीर के अंदर आप एक मूर्ति दिखा दीजिए बाबा साहेब की जो मुस्लिम एरिया में हो, लेकिन आज मैं इनको नंगा करूंगा। देखिए इसे मुजफ्फरनगर में आज इतने सारे केस दिखाऊंगा जो आपने सुने भी नहीं होंगे ना, तो ये दलित नेता जो अपना बने बैठे हैं, और इनके मुंह से जो बांग्लादेश के अंदर जितना भी जो अत्याचार हुए हैं, एक क्वेश्चन इनके मुंह से नहीं निकला है। समझ के जितने भी ये दलित नेता बने बैठे हैं ना अपने आप में, और जो उछल रहा था ना वो उछल उछल करके, ऐसे जो लोग हैं ना ये सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं। यानी कि यहीं से शुरू होती है पॉलिटिक्स की जो शुरुआत, यहां से ये जो बबला खड़ा करेंगे और नेता बन जाएंगे। यानी कि इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, समाज के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, जो मर गई ना उससे मतलब है, जो भाग गई ना उससे मतलब है, इन्हें किसी से कोई, इनका सिर्फ अपना पॉलिटिक्स से मतलब है। इनकी पॉलिटिक्स जो है चमकनी चाहिए। देखिए अब मैं आपको कितनी सारी न्यूज़ पढ़ाऊंगा। मुजफ्फरनगर में दलित लड़की से दुष्कर्म किसने करा है? करने वाला भाई साहब एक गोल टोपी है। इस गोल टोपी ने जो सारा करा और धर्म परिवर्तन कराने का जो दबाव था, और लड़की को जो है दुष्कर्म किया गया और उसको जो है जीवन लीला उसकी खत्म की गई। यहाँ कोई गया? आपने सुना इसका? अभी देखिए आगे। ये देखिए 6 नवंबर 2024 की घटना है। शादीशुदा मुस्लिम युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया और फिर हत्या कर दी। क्या यहाँ कोई गया? नाबालिग छोटी छोटी सी बच्ची, यहाँ कोई गया? नहीं गया। ये धूर्तता देखिए, आगे पढ़िए। दलित नाबालिग से रेप और फिर हत्या 24 अप्रैल 2023 की घटना है। यानी कि ये दार्जिलिंग की घटना, पूरे भारत से बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कि कोई एक स्टेट की बता रहा हूं, पूरे भारत की आपको सौ खबर पढ़ा दूंगा। लेकिन एक दलित नेता, एक दलित चिंतक, और एक जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टी बना करके बैठे, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं ना, वहां पर दलितों पर ही हो रहे हैं। इनके भूख फूट जाते हैं नगीना से जीत करके, मुस्लिम वोट लेकर के। ये लोगों को जो मूर्ख बना रहे हैं ना, ये लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे तरीका के जो जोगेंद्र नाथ मंडल है उनसे बचकर रहना चाहिए। आइए और देखिए, मुरादाबाद दलित बच्ची के साथ 4 मुस्लिम लड़कों ने की बर्बरता। क्यों गया यहाँ पे? कोई नहीं गया। आइए और दिखाता हूँ। मुरादाबाद 4 मुस्लिम हैवानों ने हैवानियत की, और नाबालिग लड़की के साथ जो है दलित लड़की है। कौन है ये भी देखिए, बेचारी दलित लड़की है। यहाँ गए कोई? एक भी नहीं गया। आइए और दिखाइए। ये मुरादाबाद में बर्बरता, यहाँ पे कोई गया? ये मार्च 2025 की घटना है, अभी मार्च 2025 की। देखिए दलित लड़की, नाबालिग लड़की जिसको 2 बार किया गया रेप, फिर समाज में जो है नाम बनाया गया। ये 2021 अगस्त 2021 की घटना है। और पढ़िए, ठीक है, देखिए आप देखिए पूरा का पूरा आप इसको इधर कर लीजिए। रामपुर दलित रेप केस, मानसिक विक्षिप्त बच्ची से दरिंदगी की गई। करने वाला कौन है? भाई जॉन। ठीक है, ये जो गोल टोपी, ये जो है करने वाला है। कोई गया यहाँ? दलित बच्ची है, नहीं गया। और देखिए बलात्कार और धर्म परिवर्तन और धर्म के लिए 6 मुस्लिम युवकों ने गला काट दिया। हिंदू युवती का क्या कोई यहाँ पे गया? नहीं गया। और देखिए क्राइम न्यूज, रेप का विरोध करने पर दलित छात्रा को पिलाया गया जहर और फिर जंगल में फेंक दी लाश। 4 मार्च 2022। कोई गया यहाँ पे? कोई नहीं गया। दलित नाबालिग से रेप और फिर हत्या 24 अप्रैल 2023। दार्जिलिंग न्यूज। कोई गया यहाँ पे? बिल्कुल नहीं गया। प्रयागराज दलित दंपति और उनके 2 बच्चों की हत्या, नाबालिग लड़की से किया रेप, और क्या यहाँ पे कोई गया? नहीं गया। और देखिए मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची, ठीक है, दलित बच्ची है, इसके साथ हुआ रेप। क्या कोई गया? नहीं गया। और देखिए बरेली, मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर तालिबानी सजा। यानी कि मुस्लिम लड़की से किसी ने प्यार कर लिया तो लड़की को जो क्या दे दे? सजा दे दे। यहाँ कोई गया? नहीं गया। दलित नाबालिग लड़की से सामूहिक रेप और 3 जो है 3 पर केस, लेकिन कोई यहाँ गया? नहीं गया। देखिए फिर एक जिहादी गुंडे ने दलित बेटी की निर्मम हत्या की। कहां पर? बुरहानपुर। ठीक है, यहाँ कोई गया? नहीं गया। और देखिए मैरिड मुस्लिम मैन अरेस्टेड रेपिंग माइनर दलित हिंदू गर्ल। कोई यहाँ गया? नहीं गया। और देखिए नाबालिग दलित की मौत की गुत्थी सुलझी, पिता का दावा रेप के बाद जला गया मुजफ्फरनगर। ये किसने करा? भाई जॉन ने। कोई यहाँ गया? नहीं गया। और देखिए 14 साल की दलित लड़की ने मुस्लिम युवक को शादी के लिए जो डाला तो रेप किया और उसको हत्या कर दी। कब की है? 4 सितंबर 2022। कोई गया यहाँ पे? ऐसी 100 केस मैं आपको पढ़ा दूंगा। समझिए मेरी बात। क्या जितने भी दलित चिंतक हैं, ये जितने भी पैसा लेकर के जो अपने पॉलिटिकल कैरियर चमकाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ आपके समाज को तोड़ रहे हैं। और याद रखना, ये तो पॉलिटिक्स करके चले जाएंगे। जो सजा आज बांग्लादेश में भुगत रहे हैं, जो भुगत के चले गए हैं पाकिस्तान में, वो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर ऐसे दोगले और ऐसे बिकाऊ लोगों के आप चंगल में फंसोगे, इनको निकाल करके गांव से बाहर करिए। पहले तो न्याय मिलना चाहिए। किसी के भी साथ गलत हुआ है, कानून अपना कार्य करेगा। और यूपी में जो है बाबा योगी जी की सरकार है, वो अपना कार्य करेगी। और मैं मानता हूं उन्होंने न्याय करा है, और न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए, वो अपना कार्य करने वाली है। लेकिन इन जो दल्ले हैं, इनको बाहर निकाल कर खड़ा कीजिए। कोई भी पार्टी का नेता, कोई भी संगठन, कोई एनजीओ इसको गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। और न्याय की मांग जो है गांव के लोग करेंगे। और बताया जा रहा है कि गांव में जो स्वर्ण ज्यादा है, दलित कम है। यार ऐसा नहीं होता है, समझ गए? गलत हुआ है, कानून अपना कार्य करेगा। लेकिन इन दलालों से जो है दूर रहें। ये दलाल तुम्हें बेच करके खा जाएंगे। ये लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध हैं, इनसे बच करके रहिए। अगर इनसे नहीं बचोगे तो ये तुम्हें इन जिहादियों के हाथ बेच देंगे। इन्होंने ही पाकिस्तान बनवाया, इन्होंने ही बांग्लादेश बनवाया, और यही जो है एक नई पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में पाल रहे हैं। ये हैं असली जो जड़ है, वो ये हैं।
और अपराध जो है होते हैं उनकी सजा होनी चाहिए। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा जिन्होंने भी किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। समझिए समाज तुम्हारा है, देश तुम्हारा है, तुम्हें तोड़ करके भीम मीम में बांट करके दोबारा वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में किया और जो बांग्लादेश में किया और जो अफगानिस्तान में किया। आप खुद एक समझदार हैं, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी आप सोचिए। ये कार्य की मैं निंदा करता हूं, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, किसी भी सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। आप अपने विचार लिखिए कि आप क्या सोचते हैं और ऐसी खबर पढ़ने के लिए जाइए, गूगल करिए, आपको खूब खबर मिल जाएंगी। लेकिन एक नेता वहां आपको खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? पूछो अपने आप से, क्यों नहीं खड़ा? क्यों? क्योंकि वोट, ये है दलाल, इन्हें चाहिए वोट और ये है दलाल, बस इसका जवाब यही है। तो आपने वीडियो यहां तक देखी, इसे शेयर कीजिए और समझदार बनिए। ऐसे जो मूर्ख हैं उनके चुंगल में ना फंसें। अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दीजिए, सतर्क रहें, एक रहें, संगठित रहें, समझ गए? और जो अपराधी हैं उनको सजा कानून देगा, उनको कानून से सजा मिलनी ही चाहिए। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो शेयर करें, अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।